नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण पर आरोप लगाने वाली 2 महिला पहलवानों से यौन शोषण के फोटो, ऑडियो, वीडियो सबूत मांगे हैं। दिल्ली पुलिस को इस केस में 15 जून तक कोर्ट में चार्जशीट पेश करनी है। साक्षी मलिक ने भी कहा है कि पहलवानों के पास धमकी भरी कॉल्स आ रही है। बजरंग को कॉल करके कहा गया है कि वह बिक जाए, टूट जाए। कहा यह भी जा रहा है कि समझौता कर लो, नहीं तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। अब हम एशियन गेम्स तभी खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सुलझेगा। पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने सोनीपत खाप पंचायत में क्लियर कर दिया है कि अगर 15 जून तक बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हुए तो 16 या 17 जून को बड़ा फैसला लेकर तमाम संगठनों के साथ फिर से आंदोलन करेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने रविवार को सोनीपत के गन्नौर में जीटी रोड के साथ 537 एकड़ में बन रही एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल एवं बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि गन्नौर की बागवानी मंडी कृषि क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने गन्नौर में सब्जी उत्पादन से जुड़ने वाले किसानों को 5000 रुपए प्रति एकड़ मदद की सौगात भी दी। सीएम बोले कि यहां मंडी में लगने वाली हर एक ईंट न केवल हरियाणा के बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक के किसान भाइयों और व्यापारियों को मजबूत करेगी। हरियाणा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वीरेंद्र सिंह और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बीच गठबंधन व उचाना सीट को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। वीरेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेगा। इस पर पलटवार करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उका बस चलता तो 2019 में ही गठबंधन टूट जाता। पार्टी का गठबंधन माननीय अमित शाह जी के घर पे हुआ था 10:30 बजे और मुझे लगता है दोनों पार्टियों ने एक दूसरे से चर्चा कर सहमति कर प्रदेश में गठबंधन किया। मुझे नहीं लगता किसी ने किसी पे एहसान किया। वीरेंद्र सिंह जी का बस चलता तो 2019 में टूट लेता। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ, पहले तो वीरेंद्र सिंह जी ये क्लियर कर ले वो चुनाव लड़ेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी की 75 साल की पॉलिसी है। शायद मुझे लगता है 75 के आसपास तो प्रेमलता जी भी होंगी। और अगर बीजेपी की पॉलिसी को तोड़ के लड़ेंगे तो फिर बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे। हरियाणा के शाहबाद में लाठीचार्ज के किसानों ने पीपली में 12 जून को महापंचायत बुलाई है, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत हरियाणा, यूपी और पंजाब के तमाम किसान नेता शामिल होंगे। किसान एमएसपी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत जेल में बंद अन्य किसान नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को 2 टूक कहे हैं। टिकैत ने कहा कि अफवाह चल रही है कि हरियाणा में पुलिस किसानों को रोकने का प्रयास करेगी। पुलिस प्रशासन और किसान गलतफहमी में ना रहे। यहाँ 28 तारीख नहीं है, ना किसान रुकेगा और ना गिरफ्तारी देगा। यहाँ पे किसान जाएगा, प्रशासन रोकने की कोशिश ना करे। ना किसान रुकेगा, ना किसान गिरफ्तारी देगा। हमारा मकसद है हम पीपली कुरुक्षेत्र में जाएंगे। एमएसपी पे ये मुद्दा है, वहां पे अपना डिसीजन लेंगे। सब लोग इकट्ठा होंगे वहां पे। आप सब लोग अपनी तैयारी से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंचे, क्योंकि हमारे बहुत किसान नेता किसान बंद हैं। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, पूरे देश में ये अंडर करंट है। हिसार के कृष्णानगर में रविवार को ट्रिपल मर्डर हो गया है। व्यक्ति ने घर में आपसी कहासुनी के कारण अपने 2 सालों और पत्नी को लाइसेंसी रिवॉल्वर से माथे और छाती पर गोलियां बरसा दी।
मृतकों की पहचान गांव धनाना निवासी मनजीत सिंह, मुकेश कुमार और सुमन के रूप में हुई है। आरोपी की पहचान राकेश पंडित के रूप में हुई। वह प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। राकेश की जब अपनी पत्नी और दोनों सालों के साथ विवाद हो रहा था तो उसके दोनों बेटे पड़ोसी के घर पर पहुंचे। पड़ोसी का राकेश के साथ उठना बैठना था। पड़ोसी ने राकेश और उनके सालों के बीच विवाद को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बात हाथापाई पर उतर आई और एकदम से राकेश ने पत्नी और सालों को गोली मार दी। – 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयार है और 9 साल के केंद्र सरकार का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच अब जा रहे हैं। यमुनानगर की जगाधरी विधानसभा में आज संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जगाधरी विधानसभा के सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, तो वहीं सभी मोर्चों द्वारा कैबिनेट मंत्री को सम्मानित किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने भी सभी मोर्चों के अध्यक्ष को सम्मानित किया और कार्यक्रम में आए सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने क्या क्या काम किए उसकी जानकारी पूरे समाज को देना, उसके लिए हमने कुछ कार्यक्रम शुरू किए। उनमें से एक कार्यक्रम सभी जो हमारे मोर्चे हैं उनका एक कार्यक्रम था। तो आज जो हमारे 6 मोर्चे हैं उन 6 के 6 मोर्चों के जो सभी कार्यकर्ता थे आज इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और बहुत ही सफल जो है कार्यक्रम आपके सामने आपने देखा है रहा है। बड़ी संख्या में लोग सभी मोर्चों से आज यहाँ एकत्रित। नीति यही है, हमारा मानना है कि सबका साथ सबका विकास। हमारा मुद्दा केवल विकास है कि कहीं विकास की दौड़ में देश किसी भी तरीके से पीछे नहीं होना चाहिए। हरियाणा के फतेहाबाद से खबर है, जहां गुरु शिक्षक के रिश्ते को तार-तार करने वाला मामला सामने आया है। यहां टोहाना क्षेत्र के गांव की नाबालिग छात्रा के साथ उसके टीचर ने दुष्कर्म किया है। छात्रा ने आरोप ये लगाया है कि अप्रैल महीने में उससे दुराचार किया गया और उसकी सहेली से छेड़छाड़ की गई। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ने हाल ही में 10वीं के पेपर दिए थे और बीते दिन उसकी बेटी ने उसे बताया कि उनके स्कूल का एक अध्यापक उसे फोन करके अश्लील बातें बोलता है। शिकायतकर्ता का आरोप ये है कि उसकी बेटी ने उसे ये बताया है कि 16 अप्रैल को आरोपी ने उसकी बेटी और पड़ोस में रहने वाली एक अन्य युवती को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वहाँ शिक्षक ने उसकी बेटी से जबरन रेप किया और दूसरी बालिका से भी छेड़छाड़ की, जिसके बाद उन्हें डरा धमकाकर वापस भेज दिया गया। महिला थाना फतेहाबाद पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। वर्ष 2019 में रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर के कुशल नेतृत्व में पिछले कई महीनों से विभिन्न तीर्थ स्थलों की हजारों श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार शाम को इस आरती यात्रा को पंजाबी सभा के प्रधान प्रेमनाथ गैरा ने हरी झंडी दिखाकर रेवाड़ी से गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब जी स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए रवाना किया। इससे पूर्व साध संगत ने सुनील मूसेपुर और उनकी धर्मपत्नी मंजू यादव को शॉल ओढ़ाकर व कृपाण देकर सम्मानित किया और उनका इस यात्रा के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। श्रीमान जी, धर्म का टाइम है, धर्म कमाओ, या विकास कुछ होता रहेगा, चलता है यार, आगे भी चले जाएगा। विकास की छोड़ो, अब तो धर्म की बात करो। धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, मनोकामना पूर्ण हो आपकी, वहाँ आप जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आगे बढ़ो। जीवन में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। आज ये आरती यात्रा स्वर्ण मंदिर के लिए रवाना कर रहे हैं हम लोग और सभी भक्तजन बड़े अच्छे से दर्शन करके आएँ और उनकी यात्रा मंगलमय हो, ये कामना करते हुए हम इस आरती यात्रा को रवाना करें। सुनील मूसेपुर जी के यहाँ खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे निवेदन किया कि आपने हरी झंडी दिखानी है। ये आरती यात्रा कई सप्ताह से चल रही है। आज ये अमृतसर गुरुद्वारे में आरती यात्रा कई बसें जा रही हैं, तो मुझे आदेश हुआ है कि आपने हरी झंडी दिखानी है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
हरियाणा के रोहतक से खबर है, जहां रविवार सुबह एक व्यक्ति पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला। इसका पता लगते ही आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को बुलाया गया। FSL की टीम भी मौके पे पहुंची। मृतक के परिवार में आज शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच यह घटना हो गई। मृतक की पहचान महम के वार्ड नंबर 3 निवासी 50 वर्षीय राम निवास के रूप में हुई है, जो अविवाहित था और नशे का आदी भी बताया जा रहा है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में 18 साल की युवती को अगवा कर गैंगरेप का ये मामला सामने आया है। पीड़िता कैटरिंग में काम करती है। देर रात घर आती थी। 8 जून को काम से लौट रही थी तो तभी आरोपी युवक ने रास्ते में रोककर साथ चलने को कहा। युवती ने जब जाने से मना किया तो जबरन कार में बिठाकर अपने साथ किराए के रूम पर ले गए और वहां पर पहले से उसका दोस्त मौजूद था। दोनों ने युवती के साथ गैंगरेप किया और युवती को 2 दिन तक बंधक बनाए रखा। पीड़िता किसी तरह उनके चंगुल से भाग निकली और इसके बाद बहन के साथ थाने आकर मामला दर्ज कराया और पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।